भाई उठा के देख लो, चेक करके देख लो, बढ़िया से अक्षर दिखेगा 50 या 100 है। शंकर जी ने भी ऐसा ही किया। शंकर जी ने कहा जब नहीं आप मानते हो, हम कहते कि भगवान है और आप कहते हो इंसान है, तो आप एक काम करो, जाकर के परीक्षा ही करके देखो, जाकर के देखो। सती जी को ये बात समझ में आ गई, क्योंकि सती जी को बुद्धि पे बड़ा भरोसा था, क्योंकि वो बुद्धिमान की बेटी है ना, जैसे पिता की बेटी होंगी वैसी तो होंगी। अब ये दक्ष जो है ये बुद्धिमान है बड़े। दक्ष उदाहरण दिया जाता है, उदाहरण लोग देते, क्या आप बहुत बड़े दक्ष हुए हो, लोग उदाहरण देते हैं। तो दक्ष की बेटी है भाई, ये भी बुद्धि से काम करती हैं। इन्होंने मान लिया कहना और चल पड़ी परीक्षा करने के लिए। तो शंकर जी ने कहा कि आप परीक्षा करने तो जा रही हो, पर एक बात का ध्यान रखना, जिसकी परीक्षा आप करने जा रही है कोई साधारण नहीं है। दुनिया का परीक्षक, दुनिया की परीक्षा लेता है वो, पूरी दुनिया का परीक्षक है वो, और आप उसकी परीक्षा करने जा रहे हो, राम की परीक्षा करने जा रही हो। आप जरा ध्यान से जाना। जैसे जाए मोह भ्रम भारी, करिहु सो जतन विवेक विचार। उन्होंने कहा जैसे जाए मोह भ्रम भारी, करे हो सो जतन विवेक विचारे। उन्होंने कहा जैसे भी आपका मोह, आपका अज्ञान जाए वैसा करो, ठीक है, पर विवेक से विचार करके करना, क्योंकि वो साधारण नहीं है। सती जी ने कहा ठीक है महाराज। कुछ चल दी तो आगे गोस्वामी जी ने क्या लिखा, पुनि पुनि हृदय विचार करी, धरि सीता कर रूप। उन्होंने कहा था विचारना, लेकिन विवेक से विचारना, पर सती जी ने विवेक छोड़ दिया, केवल विचार किया, विवेक छोड़ दिया उन्होंने। यदि विवेक से विचार की होती तो शायद ये अनर्थ ना करती, सीता जी का रूप ना लेती, लेकिन उन्होंने विवेक से नहीं विचार किया। स्त्रियां यही करती हैं, वो विवेक से नहीं विचार कर पाती, अति भावुक होती है ना, तो विवेक से, बुद्धि से सोच नहीं पाती। यदि पड़ोस का कोई आया और उसने कान में फुसफुसा दी, अरे तुम्हारी वो जो सास है ना, वो पर्स लेके कहाँ गई है उधर, तुम्हारे लिए कुछ लेने गई है क्या? कही नहीं मेरे लिए तो नहीं लेने गई, जरूर अपनी बेटी के लिए लेने गई होगी। अब कोई पड़ोस की आई और उन्होंने जो ही कान में फुसफुसाया तो वहीं से गलतफहमी चालू, और जहाँ गलतफहमी हुआ, संशय हुआ, वहीं से विवाद शुरू और घर टूटना शुरू हो जाता है। और जब घर टूटने लगता है तब वो आंटी जी नहीं आती पड़ोस वाले की, हाँ घर टूट रहा, बचा ले घर को। पहले तो आई कान में फुसफुसा के तोड़ दिया घर। और तो और जो जलनखोर होते हैं आके बड़ा चिपकते हैं, वो आकर के घर के मालिक से कहेंगे कि भैया आपका जो बड़ा बेटा है उस सामने तो आपके बड़े पैर छूता है, लेकिन ठीक नहीं लगता उसका विचार, छिप छिप के तो आपकी बुराई करता है। अब झूठे उसने आकर के पिताजी के कान में फूंक दी, सो मन में हो गया कि हो ना हो ये सही ही हो सकता है, सही बोल रहा हो। अब मन में जो है ना गलतफहमी पनप गई, अब संशय पनप गया, तो यहीं से फिर चालू हो जाता है, प्रारंभ हो जाता है टूटने की व्यवस्था। फिर बड़ा बेटा आएगा तो दिल से, हृदय से प्रणाम करेगा, लेकिन फिर भी पिता के मन में चलेगा तू बाहर से प्रणाम कर रहा है, खूब तेरी करतूत में जानता हूँ, लोग बता रहे तेरे बारे में। यदि बेटा नहीं बुराई कर रहा था तो भी पड़ोस ने आकर के कान में फुसफुसाया तो सब खराब हो गया। और यदि सच में ही बुराई कर रहा हो, यदि पिता को ना पता चले, तो हो सकता है बेटा कभी फिर अच्छा भी हो जाए, पर ये लोग नहीं अच्छा होने देंगे ना, वो तो अवसर, मौका ढूंढते हैं तोड़ने का, किस तरह कैसे तोड़ा जाए, वो तो मौका देखते हैं और मौका पाते ही। इसीलिए कहते हैं कि आप किसी दूसरे के घर जाओ तो अंधे होकर के जाओ और गूंगे होकर के आओ, अंधे होकर के जाना, क्योंकि आप यदि दूसरों के घर गए और वहां आपने देखा ध्यान से, और उसके बाद दूसरों के घर बैठे और बोलते गए, तो ना जाने कितनों का घर तोड़ोगे आप आपकी इस स्वभाव से। बोलो चालो पर बको मत, बोलना चालना ठीक है पर ज्यादा बकना नहीं ठीक है। देखो भालो पर तको मत,
खाओ पियो पर छको मत, सबका अति बुरा होता। आप देखो भालो ठीक है, पर तको मत किसी के घर में क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, नहीं तो कितनों का घर टूटेगा। आकर के कान में फुसफुसा देंगे सो सब काम खराब हो जाएगा। विवेक से नहीं विचार करती स्त्रियां। बाकी नारी वो शक्ति है ना कि नारी यदि चाह दे पूरे ताकत से तो दुनिया का कोई बड़े से बड़ा कितना भी कैसा भी शक्तिमान क्यों ना पुरुष हो, कैसा भी क्यों, नचा देगी उसे। नारी में वो शक्ति होती, नारी कुछ भी कर सकती है। ऐसे थोड़ी नारी को देवी कहा जाता है, नारी को शक्ति कहा जाता है। हमारे भारत में शक्ति ही तो है नारी, चाहे 5वीं पास ना हो, पर यदि डॉक्टर से विवाह हो गया तो 5वीं पास ना, यदि डॉक्टर से विवाह हो गया तो क्या हो जाती, क्या नाम पड़ जाता है। मास्टर से विवाह हो गया तो अब आप सोच लो, प्रधान से विवाह हो गया तो शक्ति ही तो है भाई, नारी शक्ति तो है, मानना पड़ेगा। आप देखते होंगे कई घर ऐसा कि जब घर की बहू आई, पहले तो घर जो है टूटा फूटा था, ज़्यादा नहीं कुछ था, पर वो घर की बहू आई, धीरे धीरे करके ऐसे घर बढ़ने लगा कि 5 महला बन गया, 2-3 महला बन गया। ये स्त्री के ही कारण हुआ। पर यदि स्त्री आए, और वो शक्ति तो होता है स्त्री में, लेकिन यदि वो स्त्री अपनी शक्ति का दुरुपयोग करेगी तो फिर घर एकदम बिगड़ जाएगा, और यदि सदुपयोग करेगी तो घर का कल्याण हो जाएगा। पक्की बात है। तो अपने शक्ति का दुरुपयोग ना करें, अपनी शक्ति का सदुपयोग करें, जिससे घर का कल्याण हो, घर का उद्धार हो, बल्कि घर एकदम से डूबे ना। और आज इस समय तो ऐसा हो गया है, जो बहनें हैं ना, अब बहनें तो कथा सुनने आए नहीं हैं अभी, यहाँ पे कुछ दिख रही हैं। बहनें जो हैं, अधिकतर जो स्त्रियां हैं, अधिकतर जो महिलाएं हैं, देखो वो बहुत ज़्यादा ध्यान देती हैं खुद को सुंदर करने, अपने आप को। ये महिलाओं को स्वभाव है कि खुद को सुंदर करने में बड़ा ध्यान देती है। यदि कहीं चेहरे में दाग हो गया तो बड़ा उनको परेशानी हो जाता है, चाहे वो 50 की उम्र की हो, चाहे वो 25 की उम्र की हो। अपने को सुंदर बनाने में स्त्री बड़ा ध्यान देती है, पर जितना ध्यान देती है अपने को सुंदर बनाने में, ठीक है सुंदर बनने में ध्यान दे, पर अपने शरीर को सुंदर बनाने में जितना ध्यान देती है, उतना ही ध्यान अपने जीवन और कर्म को भी सुंदर बनाने में देना चाहिए। अपने कर्म को, अपने जीवन को, अपने चरित्र को, अपने गुणों को भी सुंदर बनाना चाहिए, और अपने शक्ति का गलत दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। संशय से घर बिगड़ जाता है, संशय से घर टूट जाता है। और ये सती जी को संशय हो गया, शंकर जी ने कहा, शंकर जी का कहा भी उन्होंने नहीं माना। उन्होंने कहा कि आप थोड़ा विवेक से विचार करना, किंतु सती जी ने विचार नहीं किया, और उन्होंने क्या अनर्थ कर डाला, उन्होंने सीता जी का रूप ले लिया। सीता जी का रूप लेकर के गई, जिस मार्ग में राम जी और लक्ष्मण जी आ रहे थे, सामने जाकर के खड़ी हो गई। राम जो लक्ष्मण जी ने रास्ता बदल लिया, दूसरे रास्ते पे गए, वहां भी जाकर के खड़ी हो गई। लक्ष्मण जी की दृष्टि पड़ी, पर देखते ही लक्ष्मण जी पहचान गए कि ये कौन है। लक्ष्मण देखो उमा कृत वेशा। अच्छा, एक बात नहीं समझ में आती कि उमा तो पार्वती जी का नाम है, सती जी का नाम तो उमा नहीं है, फिर यहाँ गोस्वामी जी ने उमा क्यों लिखा हुआ है? लक्ष्मण देख उमा कृत वेशा। तो संत भाव बताते हैं, कहते हैं कि लक्ष्मण जी ये कह रहे हैं, लक्ष्मण जी ने देखा सती जी को, और लक्ष्मण जी समझ गए कि अब ये सती जी उमा बनने वाली हैं, उमा कृत वेशा। अब इन्होंने वेश बदला हुआ, उमा बनने वाली हैं। संत कई के भाव बताते हैं। लक्ष्मण जी समझ गए, और जब भगवान के चरणों की सेवा करने वाले समझ गए, तो राम जी से कब तक छिपा रह सकता है? राम जी से कभी कुछ छिप सकता है? राम जी ने देखा सती जी को,
तो राम जी ने सोचा कि आज देखो ये सती मैया, देखते पहचान गए, दृष्टि पड़ते ही पहचान गए। उन्होंने कहा कि देखो ये सती मैया आज हमारी परीक्षा करने आई है। तो जो परीक्षा करने वाला होता है उसको क्या कहा जाता है? परीक्षक। तो ये परीक्षक है और हम विद्यार्थी हैं, स्टूडेंट, हम विद्यार्थी हैं। तो विद्यार्थी का कर्तव्य है कि परीक्षक को जा करके प्रणाम करें। तो राम जी आगे बढ़े और जा करके उन्होंने प्रणाम किया सती माता को। मैं दासरथी राम, दशरथ पुत्र राम आपको प्रणाम करता हूँ। जोरी पानी प्रभु कीन्ह प्रणाम, जोरी पानी प्रभु कीन्ह प्रणाम, पिता समेत लीन्ह निज नाम, पिता समेत लीन्ह निज नाम, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, जय जय विघ्नहरण हनुमान, जय जय विघ्नहरण हनुमान। राम जी ने आकर के कहा, मैं दशरथ का पुत्र राम आपको प्रणाम करता हूँ। अब जैसे उन्होंने कहा आपको प्रणाम करता हूँ माता जी, तो सती जी तो एकदम लज्जा से कड़ गई, नीचे देखने लगी। ये तो सब पहचान गए। आगे राम जी ने व्यंग किया। राम जी ने कहा, कहो बहोरी कहाँ वृष केतु, और विपिन अकेली फिरहि कहि हेतु। इस शब्द में व्यंग छिपा हुआ है। राम जी कहते हैं कि ये भोले बाबा कहाँ हैं और आप अकेले जंगल में क्यों घूम रही हो? देवियों को अकेले जंगल में नहीं घूमना चाहिए। व्यंग कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि देवियों को जंगल में अकेले नहीं घूमना चाहिए। ठीक है, मायके जाए अकेले, समझ में आता है। मायके से बाजार में जाए, समझ में आता है, पर ऐसे जंगल में घूमे, किस लिए घूम रही हो आप? क्या उद्देश्य है आपका? और अकेले क्यों घूम रही? भोले बाबा कहाँ हैं? जब इतना कहा राम जी ने, तो सती जी तो वहां से भागी। सती जी वहां से भागी। राम जी ने सोचा कि ऐसे काम नहीं चलेगा। यदि आपका आज हमने भ्रम नहीं मिटाया ना, ये संशय नहीं मिटाया, तो ऐसे आप बार बार आओगी परीक्षा करने के लिए। तो आज भ्रम मिटा ही दिया जाए, आपके संशय का पूर्णतः इलाज हो ही जाए। सती जी जिस मार्ग से जा रही थी, उसी मार्ग में आगे राम जी और लक्ष्मण जी आते दिखाई दिए। सती जी ने देखा, सती जी ने सोचा कि राम लक्ष्मण पीछे हैं, आगे हैं, तो पीछे कौन है? पीछे भी तो राम लक्ष्मण है। अब पीछे उन्होंने देखा तो पीछे भी राम लक्ष्मण, आगे देखा तो आगे भी राम लक्ष्मण, दाएं देखा दाएं भी राम लक्ष्मण, बाएं देखा वहां भी राम लक्ष्मण। हर जगह जहां भी देखती वहां राम लक्ष्मण विराजमान है। जहाँ चितवती तहाँ प्रभु आसीना, जहाँ देखती वहाँ भगवान, जहाँ देखती वहाँ भगवान। और एक जगह तो उन्होंने ऐसा देखा कि राम जी का बहुत विराट सा स्वरूप है, उसमें सभी देवी देवता संत साधु सभी हैं। और स्वयं को भी देख लिया तो उनको चक्कर आ गया, आंख बंद करके नीचे सिर पकड़ के बैठ गए। जब व्यक्ति को कुछ समझ में नहीं आता तो सिर पकड़ के बैठ जाते हैं। नयन मोदी बैठी मगमाही, आंख बंद करके वो बैठ गई। और कुछ समय के बाद उन्होंने आंखें खोली अपनी, तो कछु ना दिखत है दक्ष कुमारी। तब तक भगवान ने अपनी व्यापकता को समेट लिया। सती जी ने अपनी आंखें खोली तो वहां कुछ नहीं दिखा, तो सोची चलो चलो बाल बाल बच गए। और अब सती जी चल पड़ी। अभी भी ये नहीं सोच रही हैं कि हमसे गलती हो गई, ये राम जी जो है ये भगवान ही हैं, तो चलो चल करके माफी मांग लिया जाए, क्षमा मांग लिया जाए। क्षमा मांगने वापस नहीं जा रही, पश्चाताप तो कर रही हैं। मैं शंकर कर कहा न माना, निज अज्ञान राम पर आना। पश्चाताप तो कर रही है, पर इतनी साहस नहीं, इतनी हिम्मत नहीं उनको हो रही है कि मैं वापस चल करके जा करके प्रणाम कर लूँ। जो अहंकारी व्यक्ति होता है ना, उसको झुकना नहीं पसंद होता है। वो मानेगा कि मैं गलत हूँ, लेकिन फिर भी क्षमा मांगने तो नहीं जाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। सती जी वापस नहीं गई। एक तो गलती उन्होंने करा वहां पे अगस्त ऋषि की यहाँ कथा नहीं सुना ध्यान से। दूसरी गलती उन्होंने करी कि शंकर जी का कहना नहीं माना, बार बार शंकर जी ने समझाया फिर भी नहीं माने। तीसरी गलती उन्होंने करी कि सीता जी का रूप ले लिया।
और चौथी गलती अब सती जी कर रही हैं कि जब परीक्षा में असफल हो गई, फेल हो गई, तो जाकर के माफ़ी मांग लेना चाहिए, पर माफ़ी भी नहीं मांग रही है। 4 गलती हो गई सती जी से और वहाँ से चली, पश्चाताप कर रही हैं। मैंने शंकर जी का कहा नहीं माना, हमें शंकर जी का कहा मान लेना चाहिए था। व्यक्ति को समझ में आता है पर जब ठोकर लगता है तब समझ में आया तो सती जी को, लेकिन शंकर जी समझा रहे थे तब नहीं, अब समझ में आया। व्यक्ति को समझ में तो आता है पर थप्पड़ जब लग जाता है तब समझ में आता है।